नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन जो शहीद स्मारक पर पिछले 27 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, सरकार कब तक सुनेगी युवा मित्रों की, ये हमारे मुख्य बिंदु होंगे। इनके आधार पर कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा की जाएगी। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। 27वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। इन युवा मित्रों को लगातार अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए 27वां दिन है। 27 दिन चल रहे हैं, 27वां दिन आज का है और अभी तक इन कैंडिडेटों की कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। ना ही इन कैंडिडेटों से कोई भी बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य इनसे आके नहीं मिला है और ना ही बीजेपी सरकार ने कोई भी अपना प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने के लिए नहीं भेजा है। ना ही इनकी कोई भर्ती से संबंधित सुनवाई या भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट मंत्रिमंडल ने जारी नहीं की है। इन लोगों को इससे पहले एक आश्वासन दिया गया कि 7 दिन में हम आपकी भर्ती प्रक्रिया पर कुछ विचार विमर्श करेंगे, 7 दिन के अंदर हम एक बार आपकी भर्ती पर पुनः विचार करेंगे। तो उसके बाद भी अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। इस कारण ये कैंडिडेट लगातार अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। ये अपनी जो इनकी मांग है, उनकी मांग ये है कि इनकी जो राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर सरकार ने संविदा के तौर पर इन कैंडिडेटों को नियुक्ति दी थी और ये संविदा के बेस पे ही अपनी इस नौकरी को वापस चाहते हैं, ना कि ये सरकार से ये बोल रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। मात्र इनका कहना ये है कि हमारा जो रोज़गार हमको मिला है वो हमारा रोज़गार हमको दिया जाए। और इन कैंडिडेटों को मात्र एक नोटिफिकेशन जारी करके इनकी भर्ती प्रक्रिया का निरस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था 25 दिसंबर 2023 के बाद ये कैंडिडेट अपने पद पर नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ उस नोटिफिकेशन में आया था। उसके बाद से इन कैंडिडेटों को इस भर्ती के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है, यानी कि इन कैंडिडेटों की जो भी भर्ती से संबंधित जो भी ये काम कर रहे थे उस पर पूर्णतः रोक लग गई है। ये कैंडिडेट अब बेरोजगार होकर अपने घर बैठ गए हैं। इन कैंडिडेटों का कहना यह है कि हम अन्य विभागों से या अन्य किसी प्राइवेट सेक्टर से अपनी नौकरी छोड़कर इस राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर हमने ज्वाइनिंग ली थी और हमारा पुराना रोजगार भी छिन चुका है और ना ही हमारे पास जो हमें नया रोजगार मिला था वो हमारे पास है। हम एकदम बेरोजगार हैं और हमारी इसी रोज़गार से हमारी जो ये सैलरी मिलती है 17,500 रुपये गवर्नमेंट देती है, इसी से हमारा परिवार का पालन पोषण होता है। अब हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में 2.5 लाख कैंडिडेटों को जो नौकरी देने का आश्वासन दिया था, बट सरकार ने आते ही तुरंत प्रभाव से 5,000 युवा मित्रों को अपने घर बैठा दिया है, यानी कि उनका रोजगार छीन लिया है। ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया है और इन युवा मित्रों का कहना है कि अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी, ना हमारी बात मानेगी, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन का रूप उग्र रूप में लेंगे जिससे कि सरकार एक्शन में आए। अब हम इस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि सरकार कब तक सुनेगी इन कैंडिडेटों की, युवा मित्रों की। सरकार अभी तक तो सरकार के जो भी विचार हैं या सरकार की बातें हैं उनसे नहीं लगता है कि इन कैंडिडेटों की सरकार सुनेगी या फिर इस भर्ती को सरकार क्लियर करेगी। सरकार की ऐसी मंशा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जो रद्द की गई है इसको पुनः स्टार्ट नहीं किया जाए। बट अगर युवा मित्र चाहें और इन युवा मित्रों को और भी कैंडिडेटों का जैसे अन्य भर्तियों से संबंधित हैं, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित कैंडिडेट हैं, इनका सपोर्ट मिले और संपूर्ण राजीव गांधी युवा मित्र एकजुट हों तो हो सकता है सरकार को इनके सामने झुकना पड़े। और क्योंकि आगामी लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए सरकार इनकी बात मान भी सकती है, क्योंकि कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में जो भी राजस्थान में लोकसभा के चुनाव होने हैं और
अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो उसमें इनको राजस्थान सरकार को लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए हो सकता है इनकी बात मान ली जाए और जो भी कैंडिडेट राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती से जुड़े हुए हैं, कृपया अपने इन साथी लोगों का सपोर्ट करें। अगर आप धरना प्रदर्शन पर नहीं जा रहे हैं तो इस भर्ती से संबंधित आपको हम वीडियो लेके आते हैं, इन वीडियो को आप शेयर करें जिससे कि वर्तमान सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा युवा मित्रों के पास आपकी ये आवाज़ पहुंच सके। और ये एजुकेशनल वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।